गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हम इसके बारे में कुछ जनरल नॉलेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा नाम है शुभम अग्रवाल और आप सबका स्वागत है स्मार्ट एजुकेशन जोन में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है क्या। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बताता है कि बिजनेसमैन हु रन्स द बिजनेस, दैट इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस, एंड जो बिजनेस वो रन कर रहा है वो दोनों एक सेपरेट दो अलग अलग यूनिट हैं। उन दोनों के जो भी इनकम्स आ रहे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको हम लोग को दोनों को एक में मैसअप करना नहीं है, दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, ये हो गए हमारे रामू काका, हंस रहे हैं ये अपने दांत भी दिखा रहे हैं। ये उनके सर पे थोड़ा खेती भी कर देते हैं ताकि रामू का थोड़ा हैंडसम दिखे। और ये इनका हो गया एक छोटा सा बिजनेस। अब ये जो भी बिजनेस रन करेंगे, ये जो बिजनेस रन कर रहे हैं, ये बिजनेस ऐसे ही तो रन होगा नहीं। इस बिजनेस को रन करने के लिए हम लोग को कुछ पैसा चाहिए होंगे, बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? अपने द हैंडसम हंक रामू काका। इन्होंने इस बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किए। अब कोई भी इंसान तो इतना महान है नहीं ना कि वो बिना कुछ अपने स्वार्थ के कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो वो भी कुछ पाने के लिए इन्वेस्ट किए हैं। तो वो जो बिजनेस रामू काका को उससे बदले में देगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस को कुछ काम करने पड़ेंगे, लाइक उसको कुछ सेल्स करने पड़ेंगे। अब सेल करने के लिए हम लोग को सामान परचेज करना पड़ेगा, तब तो सामान को बेचेंगे, तभी तो हम परचेज करेंगे, तभी तो बेचेंगे। तो उसके लिए हम लोग को परचेज करना पड़ेगा। इसमें कुछ एक्सपेंडिचर्स हम लोग के होते हैं, जनरल एक्सपेंडिचर, लाइक सैलरी वैलरी कुछ पे कर रहे हैं, या अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, कुछ कमीशंस पे कर रहे हैं। उसके बाद जो भी डिराइव होगा प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट को हम लोग को, जब भी ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम लोग को इस बिजनेसमैन के और इस बिजनेस यूनिट के जो भी एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर को हम लोग को सेपरेट करेंगे। इस दोनों के एक्सपेंडिचर को हम लोग मिक्सअप नहीं करेंगे, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे। दैट इज द बिजनेस यूनिट इज separate from its owner। अगर आपको अब हम ये बताते हैं कि अगर हम ये दोनों को सेपरेट नहीं किए और इन दोनों के जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है और बिजनेस के जो एक्सपेंडिचर है, ये दोनों को अगर हम लोग मैसअप कर देंगे, तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जो प्रॉफिट जो डिराइव हो रहा है, इसका ट्रू पिक्चर क्या है वो हम लोग को पता नहीं चल सकेगा। जो एक्चुअल ट्रू प्रॉफिट कितना होगा बिजनेस का, वो हम लोग को पता नहीं चल पाएगा। लाइक अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं कोई सामान, सपोज हम लोग का गैस परचेज हो गया 20,000 का, हम लोग उसको सेल कर रहे हैं एट 35,000। सपोज हम लोग के कुछ एक्सपेंडिचर्स भी इनकर्ड हुए हैं, लाइक 5,000, एंड कुछ कमीशन भी हम लोग पे किए हैं 2,000। तो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट हो रहा है सेल्स, दैट इज 35,000 माइनस परचेज माइनस एक्सपेंडिचर्स माइनस कमीशन, जो इन टोटलिटी हो रहा है 35 माइनस 28,000। ये हम लोग का हो रहा है ट्रू पिक्चर, ट्रू फिगर, जो एक्चुअली में हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। मगर अगर हम लोग इसमें, अगर रामू का कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गए, लाइक उन्होंने कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर, कुछ भी एक्सपेंडिचर किया है, सपोज अगर 5,000 का एक्सपेंडिचर कुछ भी उन्होंने पर्सनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है, अगर उसको हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉफिट 8,000 का है वो और डिक्रीज हो जाएगा बाय ₹5,000।
सो यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा 3000 का, जो कि सही नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग ने क्या किया है, रामू काका के पर्सनल एक्सपेंडिचर को हम लोग ने इंक्लूड कर दिया, जो कि इसमें पर्सनल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बिकॉज बिजनेस अलग है और रामू काका अलग है। तो बस इतना ही है इस कॉन्सेप्ट में। अब आइए इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ रीड आउट कर लेते हैं जो बुक्स में बोला गया है। This concept implies that a business unit is separate. Business unit is separate and distinct from the person who supply the capital to it. ये हो गया कैपिटल। कैपिटल वो इन्वेस्ट किया रामू काका, और ये हम लोग जो बोल रहे हैं इस कॉन्सेप्ट में जो बोलता है दैट इज बिजनेस यूनिट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस यूनिट और उसके ओनर अलग अलग हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज कोई फॉर्म में हो उससे हम लोग को मतलब नहीं है, लाइक ये उसका खुद इंडिविजुअल फार्म हो सकता है और वो पार्टनरशिप फार्म भी हो सकता है और ये कंपनी भी हो सकता है। बिजनेस इज केप्ट सेपरेट फ्रॉम द प्रोप्राइटर सो द ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस में ऑल्सो बी रिकॉर्डेड विथ हिम। बिजनेस को हम लोग को प्रोप्राइटर से के पर्सनल ट्रांजेक्शन से अलग रखना है। In case this concept is not followed, affair of the business will be mixed up with the private affair of the proprietor, and the true picture of the business will not be available. क्या बोला? ये बोल रहा है कि अगर ये कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन है वो प्रोप्राइटर के प्राइवेट अफेयर्स जितने प्राइवेट जो भी ट्रांजेक्शन है उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा, और जो बिजनेस का ट्रू पिक्चर है वो हम लोग को पता नहीं चल पाएगा। जो भी बिजनेस अर्न कर रहा है या प्रॉफिट अर्न कर रहा है या लॉस अर्न कर रहा है, जो भी कर रहा है उसका ट्रू पिक्चर हम लोग को पता नहीं चल सकता है। सो दस इन द बुक्स ऑफ सोल ट्रेडर ए फर्म और ए लिमिटेड कंपनी ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड नो नोट इज टेकन ऑफ द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द सोल प्रोप्राइटर। सो बिजनेस में हम लोग को क्या करना है, बिजनेस चाहे जो भी हो, सोल ट्रेडर हो या लिमिटेड कंपनी हो या पार्टनरशिप फार्म हो, हम लोग सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस का है, ना कि जो बिजनेस को जो रन कर रहा है ओनर्स का है, ओनर्स का पर्सनल ट्रांजेक्शन है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है हम सिर्फ उसी को इंक्लूड करेंगे। सो हम लोग क्या जाने, बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग हैं, और बिजनेसमैन के जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स हैं, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं, वो हम लोग बिजनेस के पीएनएल में इंक्लूड नहीं करेंगे। बट देयर ट्रांजेक्शन विद द बिजनेस लाइक कैपिटल प्रोवाइडेड टू बिजनेस, गुड्स एंड अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज ऑफ सोल ट्रेडर एंड द पार्टनर ऑफ द फर्म, income tax or life insurance premium paid from the business on the taxable income or the life of the property are recorded so that the true financial position and profitability of the business may be disclosed. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिजनेसमैन और बिजनेस के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लाइक बिजनेसमैन जो भी कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस को रन करने के लिए, जो भी कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, लाइक जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या फिर जो भी गुड्स और अमाउंट जो भी बिजनेसमैन बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, या जो भी इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस पे कर रहा है बिजनेसमैन फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल बिजनेस को जो टैक्सेबल इनकम है उससे जो भी अमाउंट पे कर रहा है वो सबको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में इंक्लूड करेंगे, सो दैट वी गेट द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन एंड द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट 25,000 into the business, it will be deemed that he has given that much of the money to the business as a loan which will be shown as a liability in the books of account. हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर प्रोप्राइटर कोई भी अमाउंट अगर बिजनेस को दे रहा है तो बिजनेस के लिए वो क्या हुआ, एक टाइप से लोन ही हुआ, तो उस लोन को हम लोग किधर अपने बैलेंस शीट के किधर शो करेंगे, अपने लाइबिलिटी साइड में, अंडर द हेड लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कैपिटल ऑन रिसीव ऑफ द अमाउंट कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। जब भी बिजनेस को हम लोग कोई अमाउंट पे कर, बिजनेस में हम लोग कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए वो क्या हुआ, कैश वो रिसीव कर रहा है, तो हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, और प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये एक हम लोग के लिए लोन हो गया, और लोन इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू
प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। और सिमिलरली जब हम लोग कोई अमाउंट विड्रॉ करेंगे बिजनेस से तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि हम लोग विड्रॉ किए हैं तो हम लोग का लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑलवेज डेबिट होता है, तो उसीलिए हम लोग ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कैश एज बिजनेस से कैश निकल रहा है, बाहर जा रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसी वजह से कैश को हम लोग क्रेडिट करेंगे। सो द जर्नल एंट्री विल बी ड्रॉइंग अकाउंट और प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैसा लगा आपको ये टॉपिक के बारे में? अगर आप सबको ये टॉपिक वाकई में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही अच्छे टॉपिक, इंपोर्टेंट टॉपिक और भी कवर करूँ, तो गाइज प्लीज़ डू सपोर्ट and like this video and please just subscribe our channel.